बालों का झड़ना बहुत कॉमन सिम्टम है और ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो क्लिनिक में आते हैं दूसरी तीसरी बार में मुझसे दवाई लेने के बाद में ये कंप्लेंट ज़रूर करते हैं कि मैडम बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या किया जाए इसके बारे में। आज इस टॉपिक पे मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहूँगी कि बालों का झड़ना कौन से लेवल पे आके हम इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। नॉर्मल बाल झड़ना तो सबके झड़ते हैं क्योंकि अभी पॉल्यूशन इतना है, एनवायरनमेंट में ऐसा पानी इतना ख़राब है, तो एरिया वाइज आपको कौन सा पानी कहाँ से मिल रहा है, बोरिंग का पानी है, नदी का पानी है, कहाँ का पानी है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी हेयर की न्यूट्रिशन के ऊपर। पर बालों का झड़ना किस लेवल पे जाके सिग्निफिकेंट होता है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। देखते रहें इस वीडियो को, आखिरी तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हों हेयर फॉल से रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर फॉल सिग्निफिकेंट कब कहते हैं? कुछ प्रॉपर कंडीशंस हैं जिसको हम सिग्निफिकेंट हेयर फॉल बोलते हैं। जैसे एक, आप सो के अगर उठते हैं और आपके पिलो पे अगर 100 बालों की लटें हैं, पिलो पे ही दिख रही हैं 100 से ज़्यादा, तो वो सिग्निफिकेंट हेयर फॉल माना जाता है। दूसरा होता है कि अगर एक एरिया से बाल, कहीं से एक पॉइंट से या एक एरिया से बाल पूरे गुच्छे की तरह निकल जाए, तो वो सिग्निफिकेंट हेयर फॉल होता है। तीसरा होता है कि आपकी हेयर लाइन जो है पीछे की तरफ जाए, रिसीड हो जाए, मतलब खिसकती जाए, या आगे के बाल आपके निकलते जाएं। ऐसे ही पीछे पीछे के हेयर फॉल अगर हो रहा है और आपकी हेयर लाइन ऊपर खिसक रही है, तो वो एक सिग्निफिकेंट हेयर फॉल माना जाता है। चौथा होगा कि बालों की क्वालिटी, मतलब ऐसे वो फ्रीजी हो जाते हैं, ब्राउनिश से हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं, मतलब आप एज आपकी ज़्यादा नहीं है, बाल सफ़ेद नहीं हो रहे पर गोल्डन हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं उसमें, तो ये हेयर फॉल जो है, इससे रिलेटेड जो हेयर फॉल होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये कुछ आर्थराइटिस रिलेटेड ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हेयर फॉल होता है। और नॉर्मल हेयर फॉल सबको होता है, तो कई पेशेंट्स उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं भी देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो कब उसको इम्पोर्टेंस देना है, कब इम्पोर्टेंस नहीं देना है, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ल्यूपस जैसी कंडीशन, जैसे मैंने एक वीडियो में ल्यूपस के बारे में जब बताया था कि उसमें हेयर फॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम, तो वो सिम्टम जब इस टाइप का अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हेयर फॉल की गिनती में आएगा। नॉर्मल जैसे पानी के कारण, मौसम के कारण अगर हेयर फॉल हो रहा है तो इसको हम सिग्निफिकेंट में नहीं लेते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा होता है कि आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी वजह से हेयर को जितना जैसा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वो उसके कारण भी कई बार हेयर फॉल सिग्निफिकेंटली हो जाता है। दूसरी कई और कंडीशंस गठिया के अलावा होती हैं जिसके कारण हेयर फॉल हो सकते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन आता है थायराइड। थायराइड में भी क्या होता है कि जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बालों का जो न्यूट्रिशन है वो सही से नहीं मिल पाता है, और उसके कारण फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए खास चाहिए होते हैं, तो अगर उन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो, स्पेसिफिकली जिसको हम विटामिन बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जो हेयर की स्ट्रेंथ, न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो विटामिन अगर कम हो बॉडी में तो भी आपको एक सिग्निफिकेंट हेयर फॉल दिखने को मिल सकता है। तो बायोटिन के सप्लीमेंट्स आते हैं जिसको आप रेगुलर लेंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है, उसकी आप दवाई लेंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। और ऐसी कोई भी और कंडीशन हो, थायराइड हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कुछ हो जिसकी वजह से हेयर फॉल अगर हो रहा है, अगर उसको हम ट्रीट करेंगे तो हेयर फॉल कम हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ ही ऐसी होती हैं जिनके कारण हेयर फॉल होने लगता है। स्पेसिफिकली आर्थराइटिस की कुछ मेडिसिन होती हैं जो हेयर फॉल कराती हैं, बट इसमें मैं सबको ये पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि ये जो भी दवाइयों के कारण अगर हेयर फॉल अगर हो रहा है तो वो रिवर्सिबल होता है। मतलब जो बाल आपके गिर रहे हैं, आपको लग रहा है कि गिर रहे हैं, पर उतने ही बाल वापस भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो हेयर फॉल है, जैसे हेयर एक साइकिल होती है, हेयर की एक साइकिल होती है, मतलब जैसे हम नाखून की साइकिल बोलते हैं ना, मतलब आपने अगर कभी नेल पॉलिश लगाई हो
तो नेल पॉलिश अगर आपने रिमूवर से नहीं निकाली हो तो धीरे 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 नीचे नया नेल आता है, तब जाके ऊपर का नेल पॉलिश आपकी धीरे धीरे खिसकती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि नेल पॉलिश निकल जाती है। ऐसी हेयर की साइकिल होती है कि एक बाल गिरता है तो धीरे से दूसरे बाजू में उसी जगह पे दूसरा हेयर फॉलिकल ग्रो करने लगता है और वो धीरे 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 ग्रो करता है, एक दिन में नहीं होता। तो कई बार ये जो साइकिल में होती है ना कि जो बढ़ रहा है, जो गिर रहा है, जो बढ़ रहा है, वो गिर रहा है, वो साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है दवाइयों की वजह से। तो हमको लगता है कि बस कि बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं, जो बाल आ रहे हैं वो हमको नहीं दिखते। सो उस साइकिल जो है वो बैलेंस हो जाती है तो फिर आपको हेयर फॉल और ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो कुछ दवाइयों की वजह से डेफिनेटली होता है, और इसमें नॉट जस्ट आर्थराइटिस की दवाइयाँ, कई बार कोई हैवी एंटीबायोटिक भी आपने लिया हो, कई बार कोविड के टाइम पे जैसे कुछ दवाइयाँ दी गई हों। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि कोरोना हुआ था, उस समय ये सब दवाइयाँ दी गई और उसके बाद में हेयर फॉल बढ़ गया। तो काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, पर दवाइयों की वजह से जो भी हेयर फॉल होता है वो रिवर्सिबल होता है। और इसका मेन प्रूफ, अगर आपने कोई भी पेशेंट जो कैंसर के मरीज़ हों जिनको कीमोथेरेपी चलती है, आपने देखा होगा कि वो तो कितनी हेवी मेडिसिन होती है, कितनी भारी दवाइयाँ होती हैं, तो सिग्निफिकेंट हेयर फॉल तो हो ही जाता है उसकी वजह से। पर जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कीमोथेरेपी बंद हो जाती है, तो बाल वापस भी आ जाते हैं। तो परमानेंट हेयर फॉल नहीं है, परमानेंट हेयर लॉस नहीं है वो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हेयर फॉल दवाइयों की वजह से जो होगा वो हमेशा रिवर्सिबल हेयर फॉल रहता है। अभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको जैसे पूरे ही बाल निकल जाते हैं, मतलब यहाँ के भी बाल निकल जाएंगे, हाथों के, शरीर के भी बाल निकल जाते हैं। वो एक सिग्निफिकेंट बीमारी वाली कंडीशन है जिसके लिए आपको कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। उसका गठिया से या हमारे रोमेटोलॉजी से मेजर कोई कनेक्शन नहीं होता है, बट इज़ जस्ट टू मेंशन कि ऐसी भी एक डिजीज़ होती है जिसमें हर बॉडी के हर तरफ के बाल जो हैं वो निकलने लगते हैं। तो वो ऐसी कोई कंडीशन हो तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी। कोई पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स लेते हैं वो कहते हैं कि स्टेरॉइड लेने से मेरे बाल झड़ने लग गए, जिस भी कारण से दिया हो। स्टेरॉइड कभी कभी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हमें यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आज ये भ्रांति एंड में ये क्लियर करना चाहूँगी कि स्टेरॉइड से कभी भी बाल झड़ते नहीं। स्टेरॉइड्स अगर आप लेंगे तो बाल बल्कि आएंगे। सो स्टेरॉइड्स इज समटाइम्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। पर ऐसा नहीं कि आप स्टेरॉइड ले लें और आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, ये डॉक्टरी सलाह से ही आपको करना है। बट मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाह रही हूँ कि स्टेरॉइड खाने से हेयर फॉल नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, बस उस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब हेयर फॉल से रिलेटेड आपको और कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज करें और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।